नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा से लेकर तमाम ऐसे बयान दिए हैं जिससे मनुवादी बहुत चक्का हो गए। इस वक्त अनुराग ओझा आपको दिखाई दे रहे होंगे, वायरल चेहरा। बड़े दिनों बाद इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, तो सीधे बातचीत करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर के तीखे तेवर पर क्या कहना चाहेंगे अनुराग। देखिए मैडम, मेरा मानना है कि बहुजन साथियों का, दलित भाइयों का आवाज उठाने के लिए उनका एक नेता निकलो। मैं बार बार मैडम बोलता हूँ कि जब तक दलित नेता नहीं बनेगा तब तक दलितों की आवाज उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन उनको हक और अधिकार नहीं दिलाएंगे। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और चंद्रशेखर रावण भाई आए हैं तो उनका स्वागत है। और जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तथ्यात्मक मुद्दा है। मैडम बताइए कि दलितों को मंडल कमीशन पे उन्होंने बात की। बताइए कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, मुंडी मत हिलाइए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज तक किसी ने उठाया आवाज वहाँ पे? हाँ। अखिलेश यादव साहब की भी पार्टी थी। मतलब ये लोग कर तो रहे हैं, दलित भाइयों की आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार की बात मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि कोई कर नहीं रहा है। राहुल गांधी जी बार बार सदन में आवाज उठाते हैं दलित भाइयों के लिए, अब उठाने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर रावण मिलकर दलितों को उनका हक और अधिकार दिलवा के। बताइए, ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर भी बातचीत की कि मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ रहा है, और मोदी जी ने सीधे तौर पर एक समुदाय को घुसपैठिया कहा। ये तक कह दिया ओवैसी ने। मैडम, वो तो बायोलॉजिकल हैं, भगवान के अवतार हैं। हाँ। मोदी जी कुछ भी कह दें, एक मुद्दत से मेरे हाल से वो बेगाना है। और मोदी जी ने पता नहीं किस बात का बुरा माना है, तो हम अगर मोदी जी को कुछ बोल देंगे तो मोदी जी तुरंत उनके भक्त हम पर FIR करवा देंगे। तो मोदी जी का नाम ही मत लीजिए। जिसे भगवान ने सीधा भेजा है वो किसी को घुसपैठिया भी कह सकता है, मुजरा जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है, जर्सी गाय भी कह सकता है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला भी कह सकता है, जिसे भगवान ने बायोलॉजिकल बना के भेजा है। मोदी जी को हम नहीं कह रहे हैं। बताइए, हाथरस कांड पे मोदी जी से तमाम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए, दुख साझा किया उन्होंने। मैडम, ये जननायक का काम होता है। जननायक का काम होता है। ये अडानी नायक और अंबानी नायक का काम नहीं होता है। मीडिया नायक का काम नहीं होता है। ये जो जननायक होगा, जो जनता की पीड़ा को समझेगा। वहाँ पे चरण रज लेने लोग गए थे, और वहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 200 लोग मारे गए। और जो गोदी मीडिया है क्या परोस रही है मैडम, आप भी जानती हैं। अच्छा अनुराग, तीखे तेवर, क्योंकि पहले दिन से ही कहा जा रहा है चंद्रशेखर तीखे तेवर दिखाने लगे। बिल्कुल देखा होगा शपथ वाला दिन तो। हमको भी याद है, आपको भी याद है कि मतलब जय भीम से शुरुआत उन्होंने की, अपने फूले पेरसा पेरियार अम्बेडकर का भी नाम लिया। इससे पहले मुझे लगता है कि सदन में किसी ने नहीं लिया होगा। और एक चीज और आपने देखा होगा मैडम कि इस बार सदन में सबसे ज्यादा जय भीम और सबसे ज्यादा संविधान दिखाया गया है। इससे पहले आपने देखा है? मोदी जी भी तो संविधान चूम रहे हैं। मैडम, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दिखावा वो करते हैं और कोई है वास्तविकता से लेकर चलता है। हम लोग संविधान के बताए हुए पगडंडियों पर चल रहे हैं और उसी के जितना है उसी के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि मंचों से मुजरा शब्द का बोलो? बोलिए। बिल्कुल नहीं लिखा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलो? अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप तो बायोलॉजिकल। अच्छा, आप स्वीकार कर चुके हैं मोबाइल? मोदी जी बिल्कुल भगवान है भाई, साक्षात नारायण का अवतार हैं। अरे समित पात्रा जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता, उन्होंने जब कह दिया था कि जगन्नाथ भी इनके भक्त हैं, फिर उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी उन्होंने। मैंने क्या बोला मैडम, बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी। एक चाटा आप हमको मार दीजिए, बाद में माफी मांग लीजिए। आपने एक चीज और देखा होगा कि अभी जल्दी में इनके IT सेल ने एक भगवान राम की और मोदी की तस्वीर वायरल की थी, जिसमें भगवान राम छोटे थे और मोदी जी बड़े थे। तो मोदी जी भगवान हैं, और वो भगवान जो पहले थे त्रेता वाले राम की अगर बात की जाए तो महंगाई पर भी बात करते थे, बेरोजगारी पर भी बात करते थे, भ्रष्टाचार पे भी बात करते थे, महिलाओं पर भी बात करते थे। बताइए कि सीता माँ पे उंगली उठाई, रावण ने तबाह कर दिया। मणिपुर में तमाम बहन बेटियों पर उंगली उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश रहेंगे, वो बायोलॉजिकल है। महिला पहलवानों के साथ में इतना बड़ा कृत्य होता है, प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। किसान भाइयों को मारा जाता है, उनके ऊपर आंसू के गोले बरसाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। पत्रकार को आपने देखा होगा रायबरेली में, प्रधानमंत्री जी उस पर भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। अभी इतना बड़ा हादसा हाथरस में हुआ, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी बायोलॉजिकल बोले हैं कि खेद हुआ है उन्हें, कहा नहीं उन्होंने। एकदम मैं क्या कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल है, उनके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा पहले, खटाखट नोटिफिकेशन आया होगा कि जी हाथरस में घटना होने वाली है। अरे जो बायोलॉजिकल है, जिसे दिव्य शक्तियां प्राप्त है, उसका तो भगवान से सीधा कनेक्शन होगा। मैडम, ट्रेन जल्दी में पलटी थी, मोदी जी के पास में आया होगा खटाखट मैसेज
कि ट्रेन पलटने वाली है, और उसका जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, उसका जिम्मेदारी रेल मंत्री लेगा। लेकिन झंडी दिखाने का काम हो तो हरी झंडी दिखाएगा, जो बायोलॉजिकल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर ने हाल फिलहाल पे कांवड़ यात्रा पे कहा कि 10-10 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, लेकिन जब नमाज की बात आती है वो भी 2 ही बार होता है, फिर भी इतनी आपत्ति। 5 वक्त की अजान होती है मैडम। हाँ। और उन्होंने त्योहारों की बात की, बकरा ईद और मीठी ईद की। नहीं, मैं नमाज की भी बात कर लूं। 2 मिनट का होता है अजान जो करते हैं। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जल्दी में कि नमाजियों को किस तरह से उनके साथ पुलिस पेश आई, जैसा के पापा की पुलिस। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक समुदाय को सीधा टारगेट किया जा रहा है। और वो तो साहब तो कहते ही हैं कि घुसपैठियां हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब मैडम उनको कौन बताए कि वो 25 या 60वीं औलाद खुद अपने माता पिता के हैं। अब उनसे मेरा एक ही सवाल है, जो बायोलॉजिकल है, मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो बायोलॉजिकल है उसके माता पिता घुसपैठियां हैं तो वो बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। अगर वो बायोलॉजिकल है तो उसके माता पिता घुसपैठियां। घुसपैठिया तो एक समुदाय को कहा था टारगेट करते हुए, नहीं, उन्होंने ये सारी संपत्ति दे देना चाहते थे मनमोहन। अच्छा मैडम, मनमोहन का आपको बयान भी याद होगा कि उन्होंने सबका दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका नाम लिया, लेकिन जो भाजपा है और भाजपा के लोग हैं उस बात को तोड़ मरोड़ कर निकालते हैं। तो उनका काम है कि सिर्फ तोड़ मरोड़ के उस बात को निकाला जाए। पूरी बात को चलाना भाजपाइयों की बस की बात नहीं है। भाजपा वाले नीट पर बात नहीं करते हैं, पेपर लीक पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल आदमी कुछ भी कर सकता है। राहुल गांधी के बयान पे मंद बुद्धि कह दिया मोदी जी ने। और बताइए, बच्चा बुद्धि। अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, हाँ। अभी आप बड़े हैं और आपके सामने 3 साल का बच्चा आ जाए, चींटी काट ले, चींटी समझती है ना? बिल्कुल। चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाया जाता है, हाथी को गोदी में नहीं खिलाया जा सकता है। तो जो 3 साल के बच्चे को चींटी काटती है और आपको काटती है तो रोएगा कौन? बच्चा रोएगा। बच्चा रोएगा। अब आप बताइए कि अभी जल्दी में कौन रो रहा था? गंगा में खड़ा होके कौन रोया था? बताइए, राहुल गांधी रोया था? बोलिए। वो तो भावुक हो जाते हैं। जो बायोलॉजिकल है वो रोया था। बच्चा बुद्धि किसकी है? हम तो भगवान राम से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हम ब्राह्मण भी हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भगवान की तरफ से कि भगवान भी इनको सद्बुद्धि दे। मोदी जी को बुद्धि नहीं है, अब सद्बुद्धि की इनको जरूरत है। अभी तो ब्राह्मण समाज का 3री बार प्रधानमंत्री बने, बुद्धि ही नहीं है उनको। किसकी सरकार है मैडम बताइए? एनडीए की। आप भी बीजेपी कहना छोड़ दी भाजपाइयों की तरह। तो एनडीए की सरकार है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। ये बैसाखी सर की सरकार। हाँ। बैसाखी समझती है ना? जब आदमी विकलांग हो जाता है तो उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। तो अब वर्तमान सरकार जो है उसको बैसाखी की जरूरत पड़ गई। अगर चंद्रबाबू नायडू या पलटू चाचा गलती से फिरौती ले लिए तो साहब गिर जाएंगे। कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अनुराग ओझा को अगर आप देखते होंगे तो अमूमन जानते होंगे कि नेशनल दस्तक का ये एक वायरल चेहरा रहे हैं, और इनको जो दलित समुदाय के तमाम लोग हैं वो देखना भी पसंद करते हैं। मैडम आपको दिक्कत है, आपको बायोलॉजिकल नहीं है ना? नहीं, बायोलॉजिकल लोग जो हैं उनको हो सकता है दिक्कत है, बाकी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज जितने भी हैं सब हमारे समर्थक। आपको भी एक चंद्रशेखर जैसे दहाड़ते हैं, वैसे दलितों की आवाज आप भी उठाते हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, दलित भाइयों की आवाज उठानी चाहिए। मेरा मानना है कि जो हमारे पुरखों में त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को अगर सुधार करना, अनुराग ओझा की राजनीति मान लीजिए या फिर उनका जो हमारे पुरखों ने किया उसका सुधार मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, हम दलित भाइयों का तब तक सम्मान करते रहेंगे, तब तक उनके हकों अधिकार की बात करते रहेंगे, जब तक वर्तमान सरकार उनके तमाम हकों अधिकार और तमाम सिफारिशों को लागू नहीं करती। क्या क्या अधिकार छीन लिए दलितों के? आप बताइए कि अभी भी मैडम, अभी भी उनको समानता का अधिकार है? आज भी मैंने देखा है मैडम, गांव में है कि एक दलित के घर में एक ब्राह्मण भोजन नहीं करता। अगर दलित छू ले तो वो कहता है कि हम अछूते हो गए। समानता का अधिकार का मतलब होता है यहीं पे दलित भी बैठेगा, यहीं पे अनुराग ओझा भी बैठेगा। हम तो खैर भेदभाव करते ही नहीं, लेकिन आज भी भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश रहती है। कुछ लोग हैं जो SC ST एक्ट का भी विरोध करते हैं। सबका साथ सबका विकास कहने वाले पर चंद्रशेखर ने कहा कि सबका विनाश कर दिया है बीजेपी सरकार। मैडम ये तो हमने बहुत दिन पहले कहा था कि अडानी जी का साथ है, अंबानी जी का विकास है, और जैसा का सिर्फ विकास हो रहा है मैडम, आम जनता का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश हो रहा है। आया था गंगा का लाल बनकर और रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, जो बायोलॉजिकल है वो। अच्छा, आप खुलकर टारगेट नहीं कर रहे हैं? बायोलॉजिकल कौन है? हाँ। आप हैं? मोदी जी बताए हैं खुद को। खुद बायोलॉजिकल है तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। और बिहार की एक कहावत और है
कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आपके समझ में नहीं आएगा। नहीं, मुझे तो समझ आ गया आपका इशारा। लेकिन आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुस्लिम तबके पे लगातार अत्याचार किया जा रहा है और वो समुदाय कहीं ना कहीं डरा हुआ है। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगा, डरिए मत, खून का एक एक कतरा बहा देंगे। डरना नहीं है। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तरन्नम तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो मैडम, इस्लाम प्रेम सिखाता है, हमारा सनातन प्रेम सिखाता है, डरना नहीं सिखाता है। और राहुल गांधी जी तो बार बार कहते हैं कि हम लोग प्रेम सिखाते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, प्रेम करो। और तो इस्लाम भी प्रेम करने के पात्र है, सनातन भी पात्र है, ईसाई धर्म भी है, और सिख भाइयों का धर्म, सब लोग प्रेम से रहिए। और डराने धमकाने की राजनीति सिर्फ एक विशेष पार्टी करती है, और उस विशेष पार्टी का आधा खात्मा हो चुका है, आधा बचा है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी। दलितों का नया चेहरा चंद्रशेखर आजाद को बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहले सुप्रीमो मायावती थी, खैर वो तो सदाबहार रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जो देखा जा रहा है, मैडम, आने वाले समय पर 100 से ज्यादा दलित भाइयों की संख्या सदन के अंदर होगी। और चंद्रशेखर रावण अभी अकेला दहाड़ रहा है, क्योंकि अभी चंद्रशेखर रावण जी बोलते हैं पीछे उनके समर्थक कम होते हैं। और जिस दिन 100 दलित भाई हमारे सांसद में पहुंच गए, उस दिन मनुवादियों की और संघियों की बैंड बजा दी जाएगी। अब से लेकर 5 साल के लिए उन्हें दी गई है सत्ता, तो क्या लगता है क्या क्या सुधार देखने को मिलेगा और किस तबके में? मैडम, एक चीज मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण भाई में मैंने एक काबिलियत देखी है कि वो बिना राजनीति के अनुराग ओझा के ऊपर अगर कुछ होगा तो मुझे 100% उम्मीद है कि वो बोलेंगे ही नहीं देखेंगे कि ब्राह्मण समाज से आता है, दलित समाज से आता है, या अल्पसंख्यक समाज से आता है, या सिख समाज से आता है, या ईसाई समाज से। वो बिना राजनीति के उसके हक अधिकार की बात करते हैं। किसी के साथ में भी गलत होता है तो वहां पे पहुंचते हैं। और बताइए कौन पहुंचता है? राहुल गांधी पहुंचते हैं या तो चंद्रशेखर रावण पहुंचते हैं। मतलब पूरी उम्मीद है उनसे। हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे जातिगत जनगणना करवाई है जनाब। जनगणना तो मैं बार बार बोलता हूँ, हाँ। और राहुल गांधी जी भी बार बार कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, पता तो चले कि कितना दलित है, कितना आदिवासी है, कितना मुसलमान है, कितना ब्राह्मण है, किसका तबका कितना है। जिसके जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैडम, किसी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी वहाँ पे हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। चमार रेजिमेंट की भी बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल होना चाहिए। अगर दिनेश लाल यादव आहिर रेजिमेंट की बात कर सकते हैं, तो अगर चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं तो उसमें गलत बात क्या है? और बिल्कुल लागू होना चाहिए। बताइए, बहुत कम शब्दों में, अगर मुझे पता है आपने सुना ही होगा चंद्रशेखर का भाषण, आरक्षण से लेके जातिगत जनगणना, नीट पेपर लीक, मणिपुर और पहलवान बेटियां सब एक में ले लिया। ये काबिलियत है, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। बाबा साहब को ले लीजिए, भेदभाव करते थे? पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। नहीं करते थे। फूले पेरसा पेरियार कोई करता था? तो बताइए कि चंद्रशेखर रावण उन्हीं के वंशज हैं। और आज वो मणिपुर पे भी बात कर रहे हैं, महिला पहलवान पे भी बात कर रहे हैं। जब सांसद नहीं थे उससे पहले भी मणिपुर पर भी बात करते थे, महिला पहलवान के यहाँ पे भी आए थे। नीट पेपर लीक हुआ, इससे मैडम आप बताइए कि जो गरीब तबका है और वैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनका लाखों पैसा खर्च होता है, और उसके बाद में बच्चों के हाथ में क्या आता है? हाथ मलते रह जाते हैं। तो हाथ मलाने वाली ये सरकार है, और जो सरकार हाथ मलाने वाली है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। तो ये है अनुराग ओझा, जिनसे हमने बातचीत करी है, कह रहे हैं जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, लेकिन सरकार तो सत्ता में काबिज हो चुकी है। अरे मैडम, आपको याद होगा कि 1 वोट सरकार गिरी थी। जिनके पुरखों ने 1 वोट से सरकार गिराई थी उनके पास आज 5 सीट। समझ रहे हैं ना हम किसके लिए कह रहे हैं? हमारे पास इतना है और साहब के पास में इतना है। अब आप समझ गए होंगे मैंने किसका नाम लिया है, चिराग पासवान। ठीक, तो 5 उनके पास में है, चंद्रबाबू नायडू के पास में है, नीतीश चाचा के पास में है। ये सब एक तरफा जाएंगे और मोदी जी की राजनीति ठप हो जाएगी। अब जितना उन्होंने अत्याचार किया, चाहे दलित पे हो, किसान पे हो, पिछड़ा पे हो, आदिवासी पे हो, मुसलमान पे हो, ब्राह्मण पे हो, क्षत्रिय पे हो, किसी पे भी हो, उन सब का जवाब उनको देना पड़ेगा। बताइए कि हर परीक्षा को उलझा देते हैं केस में। मैडम, बताइए कि अभी तो यूपीएससी का बाकी है पेपर लीक होना, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यूपीएससी भी हो जाएगा? बहुत जल्दी लीक हो जाएगा, क्योंकि इनकी सरकार में मैडम आपने देखा होगा छोटे बच्चे का डायपर भी उतना लीक नहीं होता जितना भाजपा की सरकार में पेपर लीक हो रहा है।
और उम्मीद है हमको लगता है कि वो भी लीक करवा देंगे। मैडम आप बताइए कि एक हमारे गांव में छोटा सा बच्चा है, LKG UKG में पढ़ता है, वो कहता है कि भैया आप वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बना दीजिए, हमारे LKG का पेपर लीक हो गया। हमने कहा बबुआ टेंशन मत लीजिए, मोदी जी हैं तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी बायोलॉजिकल है। बताइए, एक बार फिर से अनुराग ओझा ने हमें समय दिया और आप देख